नमस्कार दोस्तों, मैं वेद प्रकाश दुबे। आज आपके बीच में चुनावी रैलियां जो बिहार में हुई हैं उनमें घोषणा पत्रों के बारे में आपसे मैं बताना चाहता हूं और कौन से नेता ने कहाँ रैली में क्या कहा है, मैं उसके बारे में आपको पूरी विस्तार से बातें बताता हूं। मैं तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया है। उस घोषणा पत्र में उन्होंने जो घोषणा पत्र महागठबंधन का है, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, सीपीआई, एमएलए, वीआईपी सारी पार्टियां जो हैं महागठबंधन में एक साथ चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया हुआ। वो घोषणा पत्र क्या है मैं आपको बताता हूं। हर एक परिवार को सरकारी नौकरी देने का उन्होंने वादा किया है। हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी का देने का वादा उन्होंने किया है। बिहार में 10 लाख से ज़्यादा सरकारी पदों पर भर्तियां अभियान चलाया जाएगा, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा है। 10 लाख से ज़्यादा सरकारी पदों पर भर्ती अभियान चलाया जाएगा। बड़ी बात है, तेजस्वी यादव ने कहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को अस्थायी नियुक्ति देने का उन्होंने वादा किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक भत्ता योजना शुरू करने का उन्होंने वादा किया है। और बिजली सुविधा, बेबुनियादी सुविधा, ऐसी बुनियादी बिजली और बुनियादी सुविधाओं में उन्होंने क्या कहा है मैं उस चीज़ को आपको बताना चाहता हूँ। हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का उन्होंने वादा किया है। हर घर में 200 यूनिट मुफ्त बिजली, सभी गाँवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का वादा कहा है। समझिए बात को हमारी, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कहा है। हर एक गाँव में 24 घंटे बिजली। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क और जल आपूर्ति और इंटरनेट सुविधा बढ़ाई जाएंगी। ये बात उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में अपने जारी किया है। महिला सशक्तिकरण में उन्होंने क्या कहा है, महिलाओं के बारे में माई बहन मान योजना चलाने के लिए उन्होंने कहा है। महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपया आर्थिक सहायता देने का उन्होंने वादा किया है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों और योजनाओं में विशेष लाभ, विशेष छूट देने का उन्होंने वादा किया है। बिहार की जो सरकारी नौकरियां आती हैं, बिहार की बीएससी का जो बिहार में जितने भी ग्रेडिंग की नौकरियां, उसमें उन्होंने औरतों को विशेष छूट देने का वादा किया है। महिला सहायता हेल्पलाइन उन्होंने जारी किया है। जारी नहीं किया, जारी करने का उन्होंने वादा किया है कि महिला सुरक्षा के लिए महिला हेल्पलाइन को मजबूत किया जाएगा। महिला हेल्पलाइन तो ही है, उसको और मजबूत किया जाएगा। जो गरीब किसान परिवार जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमि नहीं है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मैं जो परिवार जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको मैं भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल ज़मीन देने का वादा किया है अपने तरफ से। मतलब सरकार जो बनेगी उनकी, तो 5 डिसमिल ज़मीन उन्होंने जो जिनके पास भूमि नहीं है उनको वो अपने पास से देंगे। शहरी गरीबी को लिए सस्ती आवास योजना चलाएंगे। वो जो शहर में रहने वाले गरीब किसान परिवार हैं या गरीब व्यक्ति हैं, उनको उन्होंने सस्ती आवास योजना के नाम पे उन्होंने आवास देने का वादा किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य में उन्होंने क्या वादा किया है उस पर मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। सभी स्कूलों में शिक्षक के पदों की भर्ती शीघ्र की जाएगी। चुनाव बनते ही, मतलब मुख्यमंत्री बनते ही, वो जितने भी शिक्षक पदों की भर्ती है वो तुरंत अतिशीघ्र चालू कर देंगे और अतिशीघ्र भर्ती कर लेंगे। सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में बदलने की योजना उन्होंने बनाई हुई है। जिलों में नए कॉलेजों और अस्पताल खोले जाएंगे। जिले में नए कॉलेज और अस्पताल खोलने को उन्होंने वादा किया है। जाँचों और दवाओं में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त किया जाएगा। जाँच और दवा सरकारी अस्पताल में मुफ्त। इसके पहले मुफ्त नहीं मिलती थी, अब मुफ्त मिलेगी। मुफ्त मिलती थी लेकिन अब ये और स्कीम लाएंगे, देखिए क्या होता है आगे। उद्योग और व्यापार में उन्होंने क्या कहा, बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग नीति 2025 लाई जाएगी। युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा, ऋण योजना दिया जाएगा बिना ब्याज का। ये उनकी आरजेडी सरकार बनेगी, उसको घोषणा पत्र में उन्होंने जो दिया, मैं वही बातें आपको बता रहा हूँ कि 2025 में सरकार बनती है तो युवाओं को बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा। पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पे उन्होंने क्या कहा है, पुरानी पेंशन ओपीएस को दोबारा लागू किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन अलग से जारी की जाएगी। ये उन्होंने तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। और घोषणा पत्र में भी के बाद उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि बिहार में सोचने वाली विषय, आप भी जरूर विचार करिएगा कि जब तक उनकी सरकार रहेगी किसी भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं देंगे। बिहार को
में भ्रष्टाचारियों को पनपने नहीं देंगे और एक भी भ्रष्टाचारी बिहार में नहीं रहेगा। और इनके पूरे परिवार पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है, तमाम प्रकार के। आप गिन सकते हैं, ऊपर से नीचे उठा के गिनते थक जाएंगे आप। और आप कई मुकदमे इनके परिवार पे भ्रष्टाचार के दर्ज हैं। तो आप इस बात को समझ। और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी बेगूसराय और समस्तीपुर में रैलियां की हैं और उन्होंने क्या कहा है, बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 में कर्पूरी ठाकुर की आलोचनात्मक भूमिका को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका सामाजिक न्याय का काम महान था और उन्होंने भाजपा नेतृत्व वाली गठबंधन को उसके जारी विरासत के रूप में प्रस्तुत किया है। और उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जनता दल और कांग्रेस और जितने भी महागठबंधन की पार्टियां बनी हुई हैं, कहा कि जंगल राज की बात को फिर से सामने लाने की कोशिश किया कि उन्होंने लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनकी वाइफ जब मुख्यमंत्री थी, तो उस समय कैसा बिहार था, क्या बिहार में चला, कितने बड़े कैसे बड़े कांड हुए, कई आईएएसओं के मामले आए, कई बड़े बड़े मामले आए थे। जंगल राज की उन्होंने घोषणा की, जंगल राज को उन्होंने बताया कि ऐसे कारनामे हुए कि बिहार जंगल राज हो गया था। और ऐसे कानून व्यवस्था और विकास के मामलों उन्होंने पिछड़ेपन को उठाया है। उन्होंने बिहार में किए गए विकास कार्यों को, जैसे जो जेडीयू थे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वहाँ पे, उन्होंने उठाया, बताया कि बिहार में जो किए गए विकास कार्य हैं, उनके सड़क कृषि योजना को उजागर किया। कहा जनता की इस बार बड़ी जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने अभी कहा कि विपक्ष बेइज्जती करने और लोगों का सम्मान छीने जाने का काम कर रहा है। विशेषतः उन्होंने कहा कि उनकी चोरी की आदत इतनी है कि अब वो लोग नेताओं के सम्मान को भी चोरी कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी ने बेगूसराय और समस्तीपुर की रैली में कहा है। और तमाम बातें हैं, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ के करिए। आपको जो उपयुक्त, जो कैंडिडेट ये समझ में आ रहे हैं कि आपके भविष्य में और आपके साथ में खड़े होंगे और बिहार के भविष्य में, आगामी भविष्य में वो कैंडिडेट बिहार को आगे ले जा सकते हैं, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे को बिहार असेंबली में उठा सकते हैं, लोगों के सामने बात कर सकते हैं। जो आदमी धर्मनिरपेक्ष हो, जो आदमी किसी धर्म संप्रदाय पे अपने लोगों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे कैंडिडेट को आप अपने क्षेत्र से चुनकर बिहार असेंबली में भेजें। इससे राज्य और देश दिशा की आर्थिक स्थिति तय होती है और दिशा भी बदलती है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैं आपसे यही आग्रह बार करना चाहूँगा कि बिहार के लिए एक बार सोच समझकर बूथ तक मतदान करने अवश्य जाएं। जय हिंद, जय भारत।